नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम एक सेंसेशनल मुकदमा पेश कर रहे हैं। आज आपकी अदालत में एक ऐसा फिल्म स्टार एक्यूज्ड है जिस पर सट्टेबाजी करने का आरोप है। एक ऐसा फिल्म स्टार जिस पर एक क्रिकेट स्टार को एक बार गर्ल से मिलवाने का आरोप है। एक ऐसा फिल्म स्टार जिस पर बार गर्ल से तार जुड़े होने का आरोप है। ऐसी बार गर्ल जो आज पुलिस की हिरासत में है। पेश है आज का ये विशेष मुकदमा। फिल्म स्टार आदित्य पंचोली आपकी अदालत में हाजिर हो। इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर अरुण भगत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत से आपको अनुमति है, आप कार्रवाई शुरू करें। आपकी अदालत में पहला इल्जाम आदित्य पंचोली पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार आदित्य पंचोली पर इल्जाम है कि ये क्रिकेट में बैटिंग में इन्वॉल्व हैं। आदित्य पंचोली साहब, ये बात सही है कि दीपा बार मुंबई का एक बहुत महंगा बार है, वहाँ लड़कियाँ डांस करती हैं और वहाँ आप रेगुलरली जाते हैं? अच्छा है बुरा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बार तो बार होता है, मगर मैं वहाँ रेगुलरली नहीं जाता हूँ। देखिए, इल्ज़ाम ये है कि जब आप गए तो श्रीलंका के क्रिकेटर मुरली को साथ लेकर गए और मुरली को वहाँ आपने इस बार गर्ल तरन्नुम से इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल गलत है। मैं मुरली को ज़रूर वहाँ लेकर गया। मुरली और हम डिनर कर रहे थे, मुझे किसी कॉमन फ्रेंड ने मिलाया। मुथैया मुरलीधरन से कौन नहीं मिलना चाहता? मैं तो क्रिकेट का बचपन से फ़ैन हूँ, मैं हर क्रिकेटर का फ़ैन हूँ। मैं मुरली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आप मुरली को पहले से जानते थे? मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मैं उसी रात को मुरली को मिला था और वो हम रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ सी फूड वगैरह कुछ खा रहे थे, उसको खाने की इच्छा थी। तो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट था, मैंने कहा चलो हरीश रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ बेस्ट सी फूड मिलता है, तुम्हारे पसंद का होगा। हाँ, तो सब कुछ मैंने अरेंज करा। तो वहाँ बैठे बैठे मुरली ने कहा कि यार सुना है बम्बई में बड़े बार वार हैं, डांस बार। और आपने कहा मैं तो हर बार को जानता हूँ, चलिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसी ने कहा मुझे बार में ले जाओ, और चूंकि ये बार मेरे फ्रेंड का है, मैंने कहा कि चलो मैं वहाँ अरेंज कर देता हूँ। मैंने उससे फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुरली आ रहे हैं, और हमारी थोड़ी व्यवस्था वहाँ बैठने बैठने की कर देना, क्राउड बड़ा रहता है, लोग पैसे बड़े उछालते। हम वहाँ गए, सर मुझे लोगों ने पहचान लिया। मुरली को पहचानने में उनको 2-3 मिनट लगे, और जब उन्होंने मुरली और मुझे साथ में देखा तो सारी बार की जितनी लड़कियाँ थी जो अपने अपने कस्टमर्स के सामने नाच रही थी, वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ गई। और जितने तमाशबीन थे जो देख रहे थे नाच, है ना, शराब पीकर जो होता है बार में, और क्या होगा बार में, ठीक है। मगर एक बात है, बार में कभी अश्लीलता नहीं होती, नंगा नाच नहीं होता। वो लोग भी हमें घेरने लग गए, और पता नहीं मुरली में क्या जोश था, और हिंदी गानों का इतना बड़ा फ़ैन है, वो नाचने लगा, और पब्लिक भी हमारे साथ नाचने लगी। और मैं बिल्कुल नहीं नाचा, मुझे नाचना नहीं आता ना। हमने वहाँ शराब पी, और जैसे कि अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि वहाँ लाखों रुपए उड़ाए गए, हमने वहाँ अपनी जेब में तक हाथ नहीं डाला। सीधा सीधा सवाल ये, क्या वहाँ पर तरन्नुम नाम की बार गर्ल, जिसके घर से पुलिस को 22 लाख रुपए मिले, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसका इंटरोगेशन चल रहा है, उससे आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? मुझे तो पता ही नहीं तरन्नुम कौन है। वो थी, होगी शायद, वहाँ अगर काम करती है तो होगी उस रात को, मगर हम किसी से नहीं। वही मैं कहना चाहता था, ना हमने वहाँ एक ड्रिंक पी, ना पैसे उड़ाए, ना हमने किसी को ऑटोग्राफ तक दिया। मुरली का इरादा था वहाँ काफ़ी देर बैठने का, बिकॉज ही वांटेड टू रिलैक्स, ही हैड कम फॉर सम ट्रीटमेंट, बट 15 मिनट में पब्लिक ने बैठने नहीं दिया। 15 मिनट में हम वहाँ से निकल गए। इल्ज़ाम तो यह है कि वहाँ पर बार में आपने मुरली की मुलाकात तरन्नुम से करवाई, और उसके बाद में क्रिकेट बैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल गलत है सर। तरन्नुम से मैं मुरली की क्यों मुलाकात कराऊँ? मैं कोई दलाल हूँ तरन्नुम का? मैं कोई मिडिल मैन हूँ? ये मेरी इज्जत है, ये मेरी फैमिली की इज्जत है। ये मीडिया कह रही है कि मैंने तरन्नुम को और मुरली को मिलाया कि भाई मुरली और तरन्नुम तुमको जो करना है कर लो, और एक मैच फिक्स कर दो, और उसमें से पैसे मुझे दो। ये मेरा काम है क्या सर? इल्जाम तो यही है। नहीं, इल्जाम तो कुछ भी लगा। इल्जाम तो आज मैं कुछ भी कह सकता हूं कि भाई ये आप ओसामा बिन लदीन के आदमी हैं, तो क्या आप ओसामा बिन लदीन के आदमी बन जाएंगे?
आदित्य साहब, मुंबई पुलिस ने पत्रकारों को, मीडिया को ये बताया कि आदित्य पंचोली ने मुरली को इंट्रोड्यूस कराया तरन्नुम से, और तरन्नुम ने तो ये स्वीकार किया है कि हाँ वो क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व थी। बट तरन्नुम की स्टेटमेंट आप देखिए, पुलिस कैसे बता रही है। तरन्नुम की स्टेटमेंट क्या कहती है? पुलिस की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, फिर से मैं पुलिस से इज्जत भी करता हूं और डरता भी हूं, और हर इंसान को डरना चाहिए और इज्जत करना चाहिए। तरन्नुम ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि ना मैं आदित्य पंचोली को जानती हूं। उसने प्रेस में भी, शायद कई टीवी पे भी कहा, मैंने कुछ नहीं देखा टीवी में, इतना परेशान था, मैंने कहीं कुछ नहीं देखा। शायद उसने कहीं कहा है कि मैं ना आदित्य पंचोली को जानती हूं, ना मुरली को जानती हूं। और शायद आज मुरली जी का भी स्टेटमेंट आया, रिटर्न स्टेटमेंट आया कि मैं वहां गया था, आदित्य पंचोली को एक ही बार मिला था, जो मैं कब से कह रहा हूं। उन्होंने भी कहा मैं एक ही बार मिला था और ना मैं कोई तरन्नुम को जानता हूं। और मैं मुरली के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, दिल खोलकर, छाती ठोक कर, मैं उससे 2 घंटा मिला और मुझे ऐसा लगा उसको देखकर कि ही इज अ सोल्जर ऑफ हिज कंट्री। वो अपने देश को कभी नहीं भेज सकता। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। अंदर की बात क्या है ये पुलिस जानेगी, ये आईसीसी जानेगी, जो अथॉरिटीज है वो जानेगी। जो मेरे को लगा वो मैं आपसे कह रहा हूं। ये बताइए कि उस दिन आपकी मुरली से मुलाकात हुई, उसके बाद आपकी मुरली से कोई संपर्क हुआ? उसके बाद आज तक सर देखिए, जब से मोबाइल फोन आया है हमारे मुंबई में, ठीक है, तब से मेरा यही नंबर है। ना मैंने अपना नंबर मुरली को दिया, ना मुरली का नंबर मैंने खुद लिया, ना उसके बाद में मैं मुरली को मिला। मुरली को तो आज मेरी याद आई होगी जब वो स्टेटमेंट दे रहा होगा, क्या यार आदित्य पंचोली नाम का कोई आदमी, कोई एक्टर है जिसको मैं मिला था। वो ये सोच रहा होगा कहां फंसा दिया मुझे आदित्य पंचोली ने। मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुरली वांटेड टू गो टू द बार। अगर मैं श्रीलंका गया और मैंने कहा मुरली यार मुझे कोई अच्छे डिस्को में ले जा, यार मुझे नाचना गाना है, ऐश करना है, तो मुरली मुझे नहीं ले जाएगा। तो आप आज, He was my guest, so I was treating him. And वो कोई ऐसी जगह थोड़ी है कि भाई सर्टन लोग ही जा सकते हैं, सर्टन नहीं जा सकते, कोई भी जा सकता है। अगर वो मुझे कहता कि मुझे मंदिर ले जा, तो मैं उसे मंदिर ले जाता। तो आज आपको ये लग रहा है कि आप मुरली की वजह से इसमें फंस गए? मैं मुरली का दूसरा बन गया हूं। अब ये और मुझे बता दीजिए कि तरन्नुम से आप कितनी बार मिले? तरन्नुम से मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पुलिस तो, मुंबई पुलिस, इंडिया पुलिस इज वेरी गुड, वो अपना काम तो जरूर करेगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं इस अदालत में जनता को, और ये मैसेज पता नहीं कौन कौन देख रहा है उन सबको, कि जिस दिन मैच हुए 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए मैच का, ठीक है। तारीख सबको पता होगी कि 11 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, फिर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। ये कैलेंडर निकाल लीजिए आप लोग, हैं, 5 साल का। और उस 5 साल में जो दिन क्रिकेट के मैच हुए हैं, उस दिन का तरन्नुम का आप स्टेटमेंट मंगा लीजिए। जितने इनकमिंग कॉल है, जितने आउटगोइंग कॉल है, उससे साफ पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। और एक रिकॉर्ड बता दीजिए कि तरन्नुम के फोन से मुझे फोन आया है, मैंने उसे कभी फोन किया है। मैंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी और मैंने सुना बड़ी खूबसूरत है। तो आप देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं। अब अगर उन्हें मिलना है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने सुना वो गिरफ्तार हो गई है। ये तो तहकीकात जब होगी, पुलिस डिसाइड करेगी, हमारे देश की लॉ डिसाइड करेगी वो कितनी इन्वॉल्व है, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। कल एक अफवाह और उड़ी थी मीडिया में कि आदित्य पंचोली को पुलिस ने समन किया। अरे यार, लिखने से पहले पता तो करो। पुलिस कैन नॉट समन मी, पुलिस कैन आस्क मी टू कम, पुलिस कैन पिक मी अप एंड गेट मी टू द पुलिस स्टेशन, दे कैन नॉट समन मी। समन इश्यू होते हैं कोर्ट से, और वो भी केस रजिस्टर होने के बाद, बिना समझे बिना सोचे। आप लोग मीडिया के अंदर इतनी पावर है सर, मैं मीडिया की बड़ी इज्जत करता हूं। मीडिया और हम हैंड इन ग्लव है, उनके बगैर हम नहीं जी सकते, हमारे बगैर वो नहीं जी सकते। उनको हॉट न्यूज चाहिए और मैं सॉफ्ट टारगेट हूं। आप तो हर थोड़े दिन में कोई हॉट न्यूज दे देते हैं मीडिया को। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। मैं देखिए, जो गलतियां मैंने आज तक अपनी लाइफ में की है, मैं भरी अदालत में, जज साहब के सामने, यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, और जिन लोगों के साथ
मैंने गलत काम किया है, उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जो मैंने गलतियां की है। आदित्य पंचोली जी, अभी तो शुरुआत हुई है मुकदमे की, माफी मांगने का बहुत मौका मिलेगा आपको। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आदित्य पंचोली पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सफाई मांग रहे हैं फिल्म स्टार आदित्य पंचोली से। आपकी अदालत में फिल्म स्टार आदित्य पंचोली पर आरोप है कि ये पुलिस को सफाई देने से बच रहे हैं। आदित्य पंचोली साहब, अगर अखबार पढ़ें तो उनमें यह लिखा है कि मुंबई की पुलिस आपको ढूंढ रही है और आप यहां आपकी अदालत में बैठे। सर, मुंबई की पुलिस अगर चाहे, मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, वो दाऊद इब्राहिम साहब को भी पकड़ के ला सकते हैं। मुंबई की पुलिस से कोई नहीं बच सकता और पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस से कोई नहीं बच सकता। अगर पुलिस चाहे तो यूं 1 मिनट का काम है आदित्य पंचोली हथकड़ी पहना के। देखिए, आज के अखबार में खबर छपी है जिसमें लिखा है कि आदित्य पंचोली पुलिस स्टेशन गए क्राइम ब्रांच में, अपनी गाड़ी में बैठे रहे। जब उन्होंने देखा बहुत सारे मीडिया वाले हैं, टीवी वाले हैं, तो फिर वापस अपने घर चले गए। क्यों मैं पुलिस स्टेशन, मुझे किसी का फोन नहीं आया, मुझे कोई समन नहीं आया, मुझे प्रेस के फोन शुरू हो गए 4:45 बजे से कि भाई आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो। मैंने कहा मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा हूं, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है और मैं तो चाहता हूं कि पुलिस मुझे जल्दी से जल्दी बुलाए और देखे और इंसाफ करे मेरे साथ कि अगर मैं दोषी हूं तो 100% दे शुड पनिश मी, बिकॉज इट शुड सेट अ एग्जाम्पल फॉर द होल ऑफ दिस कंट्री एंड द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि ऐसा जो गलत काम करता है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और नहीं है तो जितनी, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जितनी इज्जत मैं पुलिस की करता हूं उतनी पुलिस ने भी मेरी करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि यस, ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पर लगे सारे इल्ज़ाम गलत हैं, लेकिन लगातार 1 हफ्ते से अखबारों में, टीवी चैनल पर आप सिर्फ इसलिए सुर्खियों में छप रहे हैं, इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप पर इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। सर, मुझे बड़ी ह्यूमिलेशन हो रही है। सर, मैंने जो किया है आज तक, बहुत कुछ किया है। जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूं मैंने बहुत गलत काम किए और हर आदमी करता है। सर, हम पब्लिक के सामने नंगे हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारी नंगी लाइफ, जो भी हम करें, चाहे हम छींक दें या रेस्टोरेंट में खाना खाएं या किसी के साथ झगड़ा करें या किसी के साथ प्यार करें या बीवी को बाहर ले जाएं या बच्चों के साथ खेले, सबकी फोटो आती है। हम वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज ट्रांसपेरेंट। मगर जो लोग उंगलियां उठाते हैं उनको अपने गिरेबान में झांक कर खुद देखना चाहिए कि वो अंदर से नंगे हैं कि नहीं। कपड़े के नीचे हर आदमी नंगा होता है, गलतियां कौन नहीं करता है। लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि आपके बारे में ही ऐसी बातें लिखी जाती हैं बार बार। सर, ये तो शुरू से मेरा इमेज ये बना रखा है प्रेस ने। मैं आपको इतनी पुरानी बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। ये चाहते हैं कि मेरा इमेज एंग्री यंग मैन बना दे। इन्होंने मुझे स्क्रीन पे एंग्री यंग मैन बनने नहीं दिया, रियल लाइफ में एंग्री यंग मैन बना दिया। एंग्री यंग मैन आज देखिए कहां से कहां है और मेरी क्या हालत है आप देखिए। ये इमेज मुझे दिया और उन्होंने इस इमेज को बरकरार रखने के लिए हर बार मेरे को विलन साबित किया। सर, मेरे गुनाह क्या है? मेरे ऊपर कोई टाडा केस चल रहा है? मैं सर पूछो, मेरे ऊपर कोई टाडा केस चल रहा है? मैंने कभी नारकोटिक्स किया हुआ है? मैं नारकोटिक्स करते हुए पकड़ा गया हूं? मैंने किसी मासूम बेबस जानवर की हत्या की है? मेरे पे केस काहे के? पार्किंग के, इसके, उसके। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, आम इंसान के साथ हो सकता है। तो हर बार कोई दूसरा करता है तो लेकिन वो तो बाबा है, वो भोला है, वो नादान है, और जब आदित्य पंचोली करता है तो दाऊद इब्राहिम है। कानून की नजर में सब एक होने चाहिए और कानून से बड़ा कोई नहीं है सर। और कानून में यह लिखा हुआ है, चाहे 1000 गुनहगार छूट जाए मगर एक बेकसूर को फांसी नहीं होनी चाहिए। कानून के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। लेकिन जैसे आप यहां जनता के सामने सफाई दे रहे हैं, आप पुलिस के पास भी जा सकते थे। आप सर, पुलिस के आपके हाथ में डंडा नहीं है, पुलिस के हाथ में डंडा होता है। पुलिस के सामने अगर मैं ऐसी ऊंची आवाज में बात करूं तो कोई दूसरे केस में मुझे और अंदर डाल दे। आपको कभी धमकाया पुलिस ने? सर, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, I cried after that. For 2 hours I cried. सर, मैं एक IPS ऑफिसर के कमरे में गया, ये पार्किंग केस के बाद, तरुणम केस के बाद नहीं, पार्किंग केस के बाद।
उनके कमरे में गया, ही वॉज वेयरिंग हिज कलर्स, यूनिफॉर्म पहने हुए थे साहब। उनकी मैं बड़ी इज्जत अभी भी करता हूं, लाइफ टाइम करता रहूंगा। सर मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं आदित्य पंचोली हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी चाहिए और मुझे मेरा आप अपने ऑफिस में कॉम्प्रोमाइज़ करा दीजिए, क्योंकि अगर मैं इनके पास गया तो ये कोई और मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। एंड अगेन आई रिपीट, जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है प्रतीक, ही इज़ फ्रॉम अ वेरी नाइस फैमिली। सर उस आदमी ने दांत पीस कर मुझे क्या कहा पता है? उस आदमी ने कहा कि बहुत बड़ी दादागिरी करते हो तुम। मैंने कहा कि सर क्या किया मैंने? हाँ मैंने किया क्या है? मैंने बताऊं तुझे तूने किया क्या है? मैंने कहा हाँ सर बताए। बोला अच्छा। बोला मिस्टर आदित्य पंचोली, यू आर अ ड्रग डीलर, यू आर डीलिंग इन नारकोटिक्स। ठीक है, अपने ऑफिस में वर्दी पहनकर इतने बड़े ऑफिसर ने मुझे कहा। मैं कोई रोड पे चलता हुआ आदमी नहीं है, और आप रोड पे चलते हुए आदमी को भी ऐसा नहीं कह सकते हो जब वो इन्वॉल्व नहीं है। तो उन्होंने कहा मिस्टर आदित्य पंचोली, यू आर डीलिंग, यू आर अ ड्रग पेडलर, यू आर डीलिंग इन नारकोटिक्स। मैंने कहा सर, बोला ये तो कुछ नहीं, यू आर अ मैच फिक्सर। मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हैं? बोला ये कुछ नहीं है मिस्टर आदित्य पंचोली, यू आर अ पिंप। वो मुझे पिंप कहता है और मैं रोया आके घर पे। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा यस सर, यू आर द बॉस, यू कैन से एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग टू यू। वो मुझे कहते हैं कि ऐसे नहीं तेरे को ठीक करूंगा, तेरे घर के बाहर तेरे कपड़े उतारूंगा, चौराहे पे तेरे को पीटूंगा सबके सामने। मैं आज उनको कहता हूं मेरे को हाथ लगा के दिखाओ, मेरा भी भगवान है। और मैंने अपने भगवान से बोला कि मेरे को आपकी अदालत में रखना, अगर सजा देनी है आप देना, इन बदमाशों की अदालत में मुझे मत रखना। मुझे कहीं इनके सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। मुझे जो सजा देनी है मुझे आप रोड पे ले आओ, आप देना, इनको नहीं हक देना। मैं रोया खुद भगवान के साथ अकेला बैठकर। ये कोई बात हुई सर मेरे से बात करने की? मैं 21 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मेरा बाप कोई स्टार नहीं है, मैं किसी स्टार का बेटा नहीं हूं। उसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई नहीं हूं। मैं रोड पे खड़ा हो जाऊंगा तो 10,000 लोग खड़े होंगे मेरे साथ। ये जो पब्लिक है इससे पूछते हैं कि आपने जो कहा उसके बारे में लोग क्या कहना चाहते हैं। जब आपको पता चला कि आप मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, ये आप पे आरोप जब लगाया गया, तो उस समय आपको कैसा फील हुआ? जबकि पहली बार ऐसा हुआ है कोई एक्टर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, ये खबर पहली बार आई है जी सर। तो और शायद आखिरी बार आएगी सर। इसका कोई भरोसा नहीं? इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कोई दूसरा बकरा बन जाएगा। भाई मैंने कोई मैच फिक्सिंग इन्वॉल्व में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अरे मैं एक ही बार मुरलीधरन को मिला हूं, मैं इंडियन क्रिकेट टीम की किसी आदमी को नहीं जानता हूं। अभी चेतन शर्मा जी को बाहर मिला हूं। मैं इंडियन क्रिकेट टीम के आदमियों को नहीं जानता हूं, तो मैं मैच फिक्सिंग में कैसे इन्वॉल्व होऊंगा? वो पूछ रहे हैं कि जब इस तरह के इल्जाम लगे तो मुझे कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा सर, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने अदालत में यहां बैठने से पहले सबसे पहले कहा कि जो मैंने गुनाह किए हैं मैं उसे कबूल करने के लिए रेडी हूं, मगर जो मैंने नहीं किए वो मैं नहीं कबूल करूंगा और मैं चुप नहीं बैठूंगा। आदित्य जी, ऐसे गुनाह जो आपने किए हैं उनकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आदित्य पंचोली पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है फिल्म स्टार आदित्य पंचोली। आपकी अदालत में अगला इल्जाम आदित्य पंचोली पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार आदित्य पंचोली पर इल्जाम है कि ये बात बात पर मार पिटाई करते हैं। आदित्य पंचोली साहब, ये 14 जुलाई 1999 की बात है। उस समय के अखबार मेरे पास में है। इन्होंने लिखा कि बांद्रा से एक फिल्म पार्टी से लौटते हुए आप थोड़े नशे में थे और आपने पुलिस वालों को ही ठोक दिया था। ये सही बात है, मगर ये एक्सीडेंट था। देखिए, एक्सीडेंट किसको कहते हैं? जो एक्सीडेंटली हो जाए। पुलिस वाले के कॉर्नर में खड़े हुए थे और मैं गाड़ी घुमा के जानबूझ के छुप के और उनको मैंने डार करके उड़ाया नहीं दिया, ठीक है ना? वो बाइक पे थे, मैं खूब बारिश हो रही थी उस रात को, मैं अपनी गाड़ी में था, एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस बात से। मैं उनकी फैमिली के पास गया, मैंने उनका पूरा इलाज करवाया। आज वो दोनों कांस्टेबल जो भी हैं पुलिस वाले,
ठीक है, वो मैं नहीं भी होता हूं तो मेरे घर पे आते हैं, मेरी मम्मी उनके लिए चाय बनाती है, उनको नाश्ता खिलाती है, ऐसा हमारा आज संबंध है। मगर मैं फिर भी कहता हूं आई एम वेरी रॉन्ग, मुझे शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, ये मेरी 100% नहीं 500% गलती है। लेकिन अब आप सुधर गए, अब तो नहीं चलाते शराब? अब नहीं, अब ड्राइवर रख लिया, लेकिन पीना नहीं छोड़ा। सर देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कभी कभार 1-2 ड्रिंक पी लेता हूँ, ज़्यादा भी पी लेता हूँ, 5-6 भी पी लेता हूँ। उन पुलिस वालों को तो आपने इलाज करा दिया, वो आपके घर भी आते हैं, लेकिन पार्किंग पर जिनसे लड़ाई हुई थी, प्रतीक पसरानी साहब, जिनकी आपने नाक तोड़ी थी। मैंने नहीं तोड़ी थी सर, तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया। मैं 90 किलो का हूँ, वो 60 किलो का है, और आपने घूसा मार के उसकी नाक तोड़ी। मैंने घूसा मार के नाक नहीं तोड़ी। मैंने पुलिस को भी कहा, बात सुनिए, पुलिस को भी कहा मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, धक्का धुक्की में लग गई उसको। अगर वो 90 किलो का होता तो मुझे लग जाती, मैं 60 किलो का होता तो, ठीक है। और बात सुनिए इसके आगे की बात। लेकिन देखिए, पुलिस ने आपके खिलाफ केस किया, आपको जमानत लेनी पड़ी। नहीं हुआ क्या, आप ये तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। रात को उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, मैंने उनको काफी कहा कि बहुत माफी चाहता हूं, पुलिस को मत बुलाओ क्योंकि ये बात का बतंगड़ बन जाएगा। 10:30 बजे रात को जाकर एनसी कर दी उन्होंने, किसी ने वर्गलाया होगा, ठीक है। सवेरे मुझे पता चला एनसी हो गई, तो मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। पब्लिक को नहीं पता एनसी क्या होते हैं, आपके ऊपर इतने केस हुए, आपको सब पता है, एनसी, एफआईआर। एनसी का फुल फॉर्म कुछ होता है। एनसी एक ऐसी चीज होती है कि कोई किसी के ऊपर भी कर सकता है, ठीक है। मैं आप पे भी कर सकता हूं, आप पे नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मुद्दे की बात सुनिए, है रात को 10:30 बजे उन्होंने एनसी कर दी, मुझे सवेरे पता चला, वो भी प्रेस के थ्रू कि आपके ऊपर एनसी हो गई। मैंने फोन किया तुरंत पुलिस स्टेशन, बोला छोटा मोटा केस है यार, आपको आने की। मैं सर मेरे को क्रॉस एनसी करनी है। नहीं, उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि आपको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर मैं आराम से घूम फिर रहा हूँ, 6:30 बजे फिर से मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से फोन आया कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गया। मैंने कहा एनसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एफआईआर, व्हाट आर यू सेइंग। सर नॉन अवेलेबल वारंट निकाल दिया, मुझ पे कलम लगा गया 325, 324, 504, 506 पार्ट 2। आई एम टॉकिंग लाइक अ लॉयर टुडे। सर पुलिस इज ट्राइंग टू अरेस्ट मी। भगवान की मेहरबानी है, यहां मेरी गाड़ी निकली, यहां पुलिस की गाड़ी बिल्डिंग में घुसी। अगर उस रात को मैं मिल जाता तो एक रात तो पुलिस मुझे हवालात में रखती, दूसरे दिन पेश करती ना। सर मैं जज साहब के पास गया, ऑनरेबल जज निकम साहब के अदालत में, सेशन कोर्ट नंबर 17। मुझे 50 लोगों ने कहा इस कोर्ट में जा रहे हो आप, निकम साहब के साथ में जा रहे हो, निकम साहब कभी आपको इंटरिम बेल नहीं देंगे। सर निकम साहब, मैं घुसते ही निकम साहब ने मुझे बोला क्या हुआ। उन लोगों ने डिस्कस कर लिया था, वकील और जज साहब ने, पार्किंग की वजह से। उन्होंने कहा कि मिस्टर आदित्य पंचोली, मैं समझा कि मैं गया काम से। हाँ, उन्होंने कहा मिस्टर आदित्य पंचोली, इन माई होल करियर आई एम कोटिंग हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम and I am obliged towards him. He said, Aditya Pancholi, in my whole life, I have not given interim bail to anybody, but this can happen to anybody because हर रोज मेरा खुद का झगड़ा मेरी बिल्डिंग में होता है पार्किंग की वजह से। He gave me interim bail, next day he gave me anticipatory bail, इस बिना पर कि रात को जब एफआईआर हुआ, एनसी हुई थी, उसमें तो जान की धमकी नहीं थी। 506 पार्ट 2 जान की धमकी से होता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, गोली से उड़ा दूंगा, इससे कहते हैं 506 पार्ट 2। तो उन्होंने कहा 20 घंटे बाद में तुम उसको मिले थे बीच में। मैंने कहा मैं तो नहीं मिला था। तो बोला दिस इज आफ्टर थॉट एंड ही ग्रांटेड मी एंटिसिपेटरी बेल एंड आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। लेकिन अखबारों ने तो लिखा कि आपके दाऊद इब्राहिम से संबंध है, इसलिए आप। सर अखबार ने क्या लिखा, आप लोग हंस रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात लिखी है। एक हमारे दोस्तों का ही अखबार है, हिंदी अखबार है, ठीक है, उसमें लिखा गया आदित्य पंचोली मुंबई में इतनी दादागिरी इसलिए करता है और उसका कोई बाल बिका इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वहाब, हाँ, मेरी बीवी जो 17 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, ठीक है, एक भी उंगली उसकी तरफ नहीं उठी आज तक। वो मुसलमान औरत है और मैं बोलता हूं वो पाक है, वो देवी है। उसके बारे में लिखा सर, ये हंसने की बात नहीं है, लिखा कि इसलिए दादागिरी करता है क्योंकि आदित्य पंचोली की बीवी जरीना वहाब दाऊद इब्राहिम कासकर साहब को राखी बांधती है। अरे बेवकूफो, लिखने से पहले सोचो, मुसलमान को राखी बांधता है। मैं भट्ट साहब का बहुत एहसानमंद हूं, शुक्रगुजार हूं।
आभारी हूं भट्ट साहब का और आप इंडिया टीवी का कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं कल भागने वाला था इंडिया टीवी, परसों के दिन इंडिया टीवी लाइव पे जो मेरा आया था, भट्ट साहब का फोन मुझे आया कि बेवकूफ आदित्य, तू ये क्या कर रहा है, तू बोल अपनी बात, नहीं तो लोग तुझे चोर समझेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू भट्ट साहब, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू। आपने फिल्म इंडस्ट्री के साथ क्या क्या किया है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने आप पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, इसकी एक लंबी लिस्ट मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आदित्य पंचोली से पूछेंगे फिल्म इंडस्ट्री के इल्ज़ामात का हिसाब। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सफाई मांग रहे हैं फिल्म स्टार आदित्य पंचोली से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम आदित्य पंचोली पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार आदित्य पंचोली पर इल्जाम है कि ये एक्टिंग के लिए कम और स्कैंडल्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। 1986 की बात है जब आपने फिल्म का करियर शुरू किया था। स्टारडस्ट मैगजीन में बड़ी स्टोरी छपी आपके बारे में कि फिल्म स्टार रेखा के साथ आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा गया, याद है आपको? अब देखिए, इस बात की कहानी सुनिए आप। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिनके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरा असली नाम निर्मल है, उन्होंने मेरा नाम आदित्य रखा है। मैं बोलने जा रहा हूँ स्टारडस्ट के मालिक के बारे में, नारी हीरा साहब के बारे में, जिनका मैंने नमक खाया है, जिन्होंने मुझे काम दिया। ठीक है, जब ये न्यूज़ आई, आपकी बात बिल्कुल सही है, रेखा जी, ठीक है, कहाँ रेखा जी, कहाँ मैं हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट लेडी विद फोल्डेड हैंड्स, यू नो। मैंने नारीदा साहब को फोन किया, मैंने, सर ये क्या कर दिया आपने, व्हाट आर यू राइटिंग सर, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ, यू हैव गिवन मी माई नेम आदित्य, ही यूज्ड टू लव मी। बोला आदित्य यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर न्यू, यू जस्ट शट अप एंड कीप क्वाइट। मैं बोला व्हाई सर? बोला दिस इज द इमेज वी वांट टू गिव यू, बोला दिस इज इमेज बिल्डिंग फॉर यू। ये इन्होंने मेरा इमेज बनाया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जिंदगी भर उस आदमी का शुक्रगुजार रहूंगा, मगर सच्चाई ये है, रेखा जी से मैंने जिंदगी में हाथ तक नहीं मिलाया है। आप कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन की बात करते हो, वो मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है, और जब ये न्यूज आई थी ना साहब, मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे, और मेरी वाइफ और रेखा जी बेस्ट फ्रेंड है, ये उन्होंने बात लिखी। तो जब ये छपा तो घर में क्या हुआ फिर? घर में क्या हुआ, मैंने जरीना की बात नारीरा साहब से करा दी। मैंने कहा ये लो तुम सुनो भाई, रेखा जी ने खुद बोला ऐसा कुछ नहीं है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, कुछ नहीं हुआ। नारीरा साहब ने कहा, अखबारों में छपा कि पूजा बेदी की मेड के साथ रेप किया आपने। देखिए, पूजा बेदी की मेड के साथ मैंने रेप किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पूजा बेदी, शी इज अ मैरिड वुमन नाउ, आई रियली रिस्पेक्ट हर, शी हैज लॉट ऑफ डिग्निटी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, अगर मैंने रेप किया तो क्या मैं आज आपकी अदालत में होना चाहिए था? क्या मुझे यहां बाहर खुला छोड़ना चाहिए था? हाँ, मुझे तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, मुझे फांसी पर लटकना चाहिए था अगर मैंने किसी का रेप किया है तो। दिस इज ऑल्सो डन सर बाय मीडिया। मीडिया हैज लॉट ऑफ पावर, बिना मीडिया के दुनिया नहीं चल सकती। मगर मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि भैया, जो मीडिया कहती है ना, लोग उसको वाकई में सच समझते हैं। अगर आज मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो लोग मुझे ज़रूर समझते कि ये सट्टेबाज है, ये तरन्नुम और मुरली के बीच का दलाल है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी बोलें प्लीज़ सोच समझ के बोलें, क्योंकि जब आप मेरी तरफ उंगली उठाते हो, उंगली सिर्फ मेरी तरफ नहीं, मेरे पूरे खानदान की तरफ उठाते हो आप। आदित्य साहब, ये इमेज सिर्फ मीडिया नहीं बनाता, आप खुद ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं। मैं उन फिल्मों के नाम बता दूँ जिनमें आपने काम किया है। आपकी फिल्मों के नाम है माफिया, हफ्ता वसूली, वीरू दादा, बॉम्ब ब्लास्ट। हर आपकी फिल्म का नाम ऐसा ही क्यों होता है सर? ये तो एक मैं कैरेक्टर निभाता हूँ। हमारे इतने सीनियर्स हैं, वो इतने एंग्री कैरेक्टर निभाते हैं, तो वो रियल लाइफ में इतने एंग्री थोड़ी है, उनको इस वजह से थोड़ी ऐसे रोल दिए गए। ये तो मेरा फेस ऐसा है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं शूट करता हूँ, गैंगस्टर में खड़े होकर गन वन निकालता हूँ तो लगता है कि गन पकड़ी हुई है ना। बाकी तो एक्टर गन पकड़ते हैं तो लगता है कि यार ये क्या मजाक कर रहा है ना। इसीलिए मुझे ऐसे रोल मिलते हैं, और ये मेरी दाल रोटी है जी। हाँ, मैंने फिल्में की याद रखी कि दुनिया, इतनी अच्छी फिल्म पब्लिक देखने नहीं गई, उसमें मेरे हाथ में गुलाब का फूल पकड़ा दिया। 1992 का इंटरव्यू मैं आपको बताऊं,
आप कहते हैं कि साहब मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं लड़कियों से घिरे रहना चाहता हूं हमेशा। सर किसको मजा नहीं आता है? Sir, I would like to ask that except media, whom you will blame for fixing a match against you? मैं सबसे बड़ा दोषी अपने आप को मानता हूं। मुझे नहीं जाना चाहिए था बार में, मगर मैं कैसा आदमी हूं मालूम है? मैं बिंदास आदमी हूं। मैं रिक्शा में भी घूमता हूं, आज भी BST बस में भी चढ़ जाता हूं। मैं रोड पे खड़े करके मुझे गोलगप्पे खाने हो तो मैं गोलगप्पे खाता हूं। मुझे बार में जाता मज़ा आता है, मैं बार में जाता हूं। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे डिप्लोमेटिक होना चाहिए था। इस चीज़ को मैं रिग्रेट करता हूं। आपका सवाल एकदम सही है। I should not be like this and I will not suggest anybody to follow me ever in this world. आप कितने नाइस हैं, कितने गुड मैन हैं, कितने बैड मैन हैं, इसका फैसला हम जनता के जज पर छोड़ेंगे। और आज आपकी अदालत में ख़ास तौर पर हमने IB के फॉर्मर डायरेक्टर को बुलाया आप पर फैसला देने के लिए। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ऐसा क्यों किया? ताकि आपकी असलियत सामने आ जाए। थैंक यू सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने बड़े आदमी डिसीजन लेंगे और जो भी इनका डिसीजन होगा सर आंखों पर। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे जनता के जज अरुण भगत का फैसला। आपकी अदालत में आज हमने आदित्य पंचोली से सफाई मांगी सट्टेबाजी को लेकर लगे उन पर इल्जामात पर। हमने आदित्य पंचोली से पूछा बारगल तरन्नुम और मुरली से उनके संबंधों के बारे में। इस खास मुकदमे में फैसला देने के लिए हमने आमंत्रित किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर डायरेक्टर अरुण भगत को। आज की कार्रवाई पर अरुण भगत का फैसला। मुलजिम ने अपनी सफाई बहुत अच्छी तरह पेश की। ये साबित हो गया है कि दीपा बार में मुलजिम अपने नए बने हुए दोस्त मुरलीधरन को लेकर गए थे। ये साबित नहीं हुआ कि वो तरन्नुम को मिले थे या नहीं। ये बात साबित हो गई है कि ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और जब गुस्से में आ जाते हैं तो इनको पता नहीं होता कि ये क्या करते हैं और उसके बाद ये जाके माफ़ी भी मांगते हैं। तो एक और इनमें ये जो भूल है, जो त्रुटि है, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने कान पकड़कर माफ़ी चाहता हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। और मैं आपकी बात को ज़रूर दिमाग में रखूंगा, अपने गुस्से को काबू में रखूंगा, शराब कम पीऊंगा, एक अच्छा नागरिक बनकर आपको दिखाऊंगा। थैंक यू। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आज आदित्य पंचोली ने जनता से जो वादा किया है उसको निभाएंगे, एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बनेंगे और जितनी बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने की है उससे भी बेहतर करेंगे, अच्छी फिल्में देते रहेंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे। आपकी अदालत में आज मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।